वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। कॉमर्स एक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी बहुत ही अच्छी अपनी क्लास करने वाले हैं बीआरएस की, जो कि ओवरड्राफ्ट की क्लास है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस नहीं होते। नॉर्मल जो हमारी कैश बुक या पासबुक बनती है उसके क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, बट ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस नहीं होते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अगर नहीं होते देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको बस और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल कॉमर्स एक्सिस को सब्सक्राइब करो अगर आपको यूपी पीसीएल की फ्री क्लासेस देखनी है तो। ठीक है, वो तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी देख ही लोगे, हाँ, लेकिन सब्सक्राइब करके देखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर और अच्छी अच्छी क्लास लेके आता जाऊँगा। और उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आज शाम को आप लोगों के लिए 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे आप लोगों के लिए कॉमर्स एक्सेस हमारे चैनल पे ही लाइव क्लास आएगी। ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेके आऊँगा किसके, अकाउंटेंसी के। ठीक है, कुछ इसमें इजी रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे, बट आपको तो मतलब बहुत तरीके के ही करके जाना है। ऐसा थोड़ी किसी पर इजी वाले ही करके चले जाऊँ बाकी के करूँ ही नहीं, मतलब हार्ड वाले ही कर जाऊँ और बाकी के करूँ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का, हमको सारे तरीके के क्वेश्चन करने, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आए थे, कुछ क्वेश्चन ईजी भी आए थे, तो दोनों तरह का मिक्सअप रहेगा उसमें। ठीक है, तो क्लास में जरूर आना लाइव 7 बजे। तो आपको कुछ भी डाउट वगैरह भी होते हैं तो आप वो लाइव क्लास में पूछ सकते हो। कैरेज इनवर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इजी सा क्वेश्चन था कि कैरेज इनवर्ट्स जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो वो जो हमारा एग्जाम्पल होता है भाई, वो हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो ये चीज होती है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वाले एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली निकाल के उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वाले एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली मतलब अपने कॉस्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि रेंट पेड, ठीक है, जैसे कि हमारा रेंट हो गया, इस फैक्ट्री का आपका रेंट हो गया यहाँ का, तो रेंट आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। रेंट जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये पीएनएल में जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, और इनडायरेक्ट जो होते हैं हमारे, वो किस में जाते हैं, हमारे पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। तो क्या कहता है कि अगर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे हो गया कि हमारा कैरेज इनवर्ट्स, तो कैरेज इनवर्ट्स हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं ना कि हमने इतने का माल जो था वो अपना खरीदा था और इसको लाने में इतना इसके ऊपर किसके पे, सिर्फ और सिर्फ माल के ऊपर खर्चा हो गया। हाँ, तो ये हमारी कैसे होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया कि हाँ भाई माल के ऊपर ही इतना का इतना खर्चा जितना भी था वो सारा सारा माल के ऊपर गया। पर जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, जैसे कि हमारा रेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो इनमें क्या होता है कि आपका जो रेंट है, मानो कि ये आपकी पूरी फैक्ट्री है। ठीक है, इतने में यहाँ पे माल बन रहा है। हाँ, यहाँ पे आपकी ऑफिस बैठा रखी है आपने, यहाँ पे आपकी मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे कुछ और काम हो रहा है। हाँ, ऐसे करके तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर कॉस्ट निकालोगे मशीनरी के ऊपर, तो कैसे निकालोगे कि मतलब इतना मेरे माल के ऊपर कॉस्ट बन रही है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। डायरेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अपना मतलब कि उसके ऊपर बेसिकली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इतना जो है हमारी डायरेक्टली इसके ऊपर हम लोग इंटर्न कर सकते हैं कि मतलब इसके ऊपर इतनी कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है, वो हमारी डायरेक्टली कॉस्ट में आती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस इनकर्ड दैट वेरीज डायरेक्टली विद द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम फॉर विच यू आर मेजरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही गई। अगर आपको मतलब वाली बात प्रीवियस वाली जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे आपको देखो क्या है, क्या कहता है कि डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो वेरी करते हैं किस पे, जब भी हम अपने कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम मतलब कि जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसको अगर घटाते बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर वो वेरी करेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी डेफिनेशन थी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लेना। अब आया क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल दिया था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको सही भी आंसर दिया, कुछ बच्चों ने गलत। तो देखो सही आंसर क्या था, गलत आंसर क्या था, अब वो वाला हमको देखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको दे दिया और रिटर्न इनवर्ट्स भी दे दिया, है ना, रिटर्न इनवर्ट्स भी दे दिया यहाँ पे 30,000 का, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे दिया। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने दोनों को ही ऐड कर दिया और यहाँ पे हमको नेट परचेजेस भी दे दिया गया था। ठीक है, तो नेट परचेजेस और नेट सेल्स है हमारा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। सबसे पहले देखो कॉक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कॉक्स का हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था हमारा क्या, बताओ मुझे, ओपनिंग स्टॉक, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, प्लस परचेजेस, है ना, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डी लिख दे रहा हूँ इसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, आपको समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था किसका, कॉग्स का। अब देखो इसमें से हमको क्या क्या चीज गिवन थी। ओपनिंग स्टॉक गिवन था, परचेजेस गिवन था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन थे, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। अब आप बच्चे बोलते हैं सर रिटर्न इनवर्ट्स को क्यों नहीं माइनस किया। बेटा रिटर्न इनवर्ट्स जो है ना, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही ऐड होके आया। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी भी रिटर्न इनवर्ट से ज़्यादा मिले तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें ऐड होके आया है। ये चीज़ उसमें जब हम लोग अकाउंटिंग रेशियोस अपने पढ़ते थे तो उसमें पढ़ाई जाती थी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर रिटर्न इनवर्ट से कभी भी ज़्यादा है तो वो चीज़ उसमें ऐड होके आई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना था, पहले निकाल के बता देता हूँ आप लोगों के लिए। कॉग्स में देखो सबसे पहले हमारा क्या, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे तो वो कितना था हमारा 2,45,000। ठीक है, प्लस फिर हम लोग उसमें अपने परचेजेस कर देंगे। परचेजेस कितनी थी हमारी, 8,55,000। ठीक है, प्लस फिर हमारा क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 3.5 लाख थे। हम लोग कैरेज इनवर्ट्स या फिर रिटर्न इनवर्ट्स को नहीं लेंगे। माइनस क्या होगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, देखो एक बार इसमें है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, तो कर देते हैं। अब क्या देखो, जब हमने इसको इसमें ऐड किया तो 1 लाख बना, 1 लाख का 9 लाख बना, 9 लाख का ये कितना बना हमारा, 11 लाख। ठीक है, ये हो गया 11 लाख, और जब इसमें से 1 लाख गया तो ये कितना बचा हमारा, 2.5 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, एक मिनट कुछ गड़बड़ होगी क्या, 2,45,000 प्लस 8,55,000, 11 लाख। ठीक है, प्लस 3.5 लाख। ठीक है, 14,50,000 और माइनस 2.5 लाख। ठीक है, तो 12 लाख। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर था वो कितना था हमारा, 12 लाख था। अरे यार ये देखो, इसको मैंने 2.5 लाख ले ली ना, ये 1 लाख होगा ना, इसी वही तो मैं कह रहा था कैसे गलत हो गया। तो एक 11 लाख हमारा इसका एडिशन आया था और 1 लाख हमारा इसका नेट आ गया था। तो इस तरीके से क्या हमारा 12 लाख हो गया था। तो आपको पूरी पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करने की नहीं जरूरत होती एग्जाम में। ठीक है, काम कम टाइम होता है तो उसमें जितना कम से कम मतलब आप शॉर्ट कर सको उतना करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो था बेटा वो 12 लाख था। ठीक है, कुछ बच्चों ने 11,70,000 किया क्योंकि उन्होंने रिटर्न इनवर्ट्स को इसमें से माइनस कर दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे मेरे स्टूडेंट्स कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लास्ट टाइम आपसे फॉर्मूला पूछा गया था कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स का, इस बार आपको फॉर्मूला लगाने के लिए भी बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा है, इसमें लगा के दिखाओ। ठीक है, ध्यान में रखोगे ना, कोई गलती तो नहीं करेगा ना। ठीक, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नॉमिनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हमको अपना नॉमिनल अकाउंट फाइंड करना था। अब ये यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो हमारा रिपेयर्स अकाउंट था कि निम्नलिखित में से नाम मात्र का खाता खोजें। तो फर्नीचर खाता, मरम्मत खाता, मशीनरी, इमारत। अगर आप ये नहीं भी आता ना तो आप कैसे करते, देखो ऑड वन आउट करते थे। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग क्या आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं एक तरीके से, है ना। तो एसेट क्या नहीं है, एक रिपेयर्स अकाउंट। तो जब ये एक जैसे 3 आंसर्स तो नहीं हो सकते, कोई एक ही आंसर हो सकते हैं, तो ऑड वन आउट आप इसको कर देते। नहीं तो फिर नॉमिनल अकाउंट हमारा रिपेयर्स अकाउंट में जाता है क्योंकि हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स इज एन एक्सपेंसेस, जो अभी मैंने आपको बताया। हेंस द रिपेयर अकाउंट इज इन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो बेटा सुरभि श्रीवास्तव ने आंसर दिया है। फर्स्ट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस सही है, सेकंड का 12 लाख बिल्कुल सही बात है, 12 लाख ही आएगा। सेकंड का, थर्ड का रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट का बी। ठीक है, थर्ड, सेकंड का सी। एक मिनट, सेकंड का सी क्या था, 11,70,000। बेटा देखो इसमें आपको ये चीज बदलनी पड़ेगी ना, हमारा सेकंड का सी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड का सी नहीं होकर के सेकंड का क्या होगा हमारा, 12 लाख रुपए आंसर होगा। तो ये चीज आप सही कर लेना, उसमें से जो हमने माइनस किया था कितना अपना, 12, कितना 30,000 रुपए जो माइनस किया वो चीज माइनस नहीं होगी। और थर्ड का बी। ठीक है, थर्ड का बी होगा। फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक ऑफ द 60,600। अच्छा ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक, फर्स्ट का इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा एक्सपेंस लिख रहे हो, नहीं बेटा कैरेज इनवर्ट्स जो होता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप देखना कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली उस पर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इसको सही कर लेना। रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट आपका सही है। बैलेंस एज इन पासबुक, अच्छा वो आया नहीं, चलो ठीक है। तो फर्स्ट का डी आपने लिखा है अनूप सिंह, फर्स्ट का डी क्या था या फर्स्ट का डी आपने रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे कर दिया बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट तो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए ना। सेकंड का आपने बी क्या है, सेकंड का बी 11,80,000 तो किसी हिसाब से नहीं आएगा। आपने रिटर्न इनवर्ट्स और आउटवर्ड सब कुछ ऐड कर दिया मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना, मैंने अभी आपको करवा दिया। ठीक है, इसका रिपेयर सही है बी।
फिर हमारा क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया जिस तरीके से ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बिल्कुल सही बात, 12 लाख रुपए का और रिपेयर्स अकाउंट आएगा, ठीक है बेटा हर्षिता गुप्ता, बिल्कुल सही बात बेटा, कोई बात नहीं अनूप सिंह, एक बार प्रैक्टिस में आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, अभी यहाँ पे गलत होंगे, बट टेस्ट में आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए कीप द प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा होगा कि जब हमारे बीआरएस में क्या हो, ओवरड्राफ्ट हो, ठीक है, कल मैंने आपको फेवरेबल बैलेंस वाले बताए थे जिसमें कि हमको डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में दिया था, लेकिन क्रेडिट साइड में कब होता है जब पासबुक में दिया होगा, डेबिट साइड में जब हमारी कैश बुक में होगा, तो वो हमारा फेवरेबल बैलेंस होता था। बट आज जो हम करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस एज पर दी ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट में बच्चों के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा गलत हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे अच्छे से, तो आप लोग के येलो क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। बट ये हम करने वाले हैं एज पर कैश बुक सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, इसी में बता दूंगा आपको प्लस माइनस। तो सबसे पहले देखो ये वाली टेबल आपको लिखनी है, बनानी है, क्योंकि अगर ये वाली टेबल नहीं बनाई तो बहुत कुछ आपको मिस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके बाद में जैसे भी आपको सूटेबल हो साथ साथ में लिखते जाओ, कोई बात नहीं, बट समझना बहुत जरूरी है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, चेक क्या किया गया, हमने डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अभी तक क्या किया, कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, मतलब क्या किया हमने अपने चेक को उसमें कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया था, बट हमने क्या किया अपने बैंक को सेंड नहीं किया, ठीक है, तो जब हमने अपने बैंक को सेंड नहीं किया तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हमारी जो ओवरड्राफ्ट की जो कैश बुक जो होगी वो क्या होगी, लोअर हुई होगी उस टाइम पे, ठीक है, तो अब हम इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो जब इसको बढ़ाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। फिर हमारा क्या आता है बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, ठीक है, जब तो हमारा बैंक चार्जेस जो है चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है, तो जो हमारे बैंक ने चार्जेस किए हमारे उससे, तो इस वजह से हमारे क्या हुआ होगा कि हमारे जो ओवरड्राफ्ट होगा उसमें बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे। फिर हमारे क्या आता है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज है या बैंक चार्जेस हैं, तो दोनों की बात एक ही रहती है कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट ले लिया और बैंक ने हमसे इंटरेस्ट के जो चार्जेस थे उसको ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों की सेम एंट्री हो जाएगी। डायरेक्ट पेमेंट टू द बैंक या बाय द बैंक हो जाएगा यहाँ पे एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अच्छा डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक है ये, ठीक है, इसको टू द बैंक नहीं, इसको बाय द बैंक करना, कि हमारे बैंक बैंक ने क्या किया है डायरेक्टली पेमेंट कर दी है, जो कि हमने उसको बोला हुआ था कि भाई आप कर दो ऐसे, तो इस तरीके से क्या होगा हमारा जो कैश बुक होगा वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो इसको बढ़ा देंगे। फिर हमारा क्या था चेक्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने क्या किया चेक्स को इशू तो कर दिया था बट उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है, तो इसकी भी एंट्री कर देंगे प्लस में। फिर हमारा क्या था डिपॉजिटेड चेक्स और बी आर डिसऑनर्ड, ठीक है, हमने क्या किया था अपने चेक को डिपॉजिट जो किया था और वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया बाद में, ठीक है, तो इसका एडिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी ईयरली एंट्रीज हैं इनका क्या करते हैं हम लोग एडिशन कर देते हैं, बाकी की हमारी जितनी भी नीचे की एंट्रीज हैं इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, चेक्स को क्या किया हमने इशू किया बट क्या किया पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, तो इस वाले केस में हम लोग इसको नेगेटिव कर देंगे। ये हमारी कब आएगी जब हमारी एज पर कैश बुक रहेगी और वो भी किस वाले केस में ओवरड्राफ्ट के केस में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। फिर हमारा क्या आता है चेक्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय डेटर, हमने क्या किया चेक को डिपॉजिट तो कर दिया किसमें डायरेक्टली, किसमें बैंक ऑफ अ डेटर में, मतलब हमारे जो डेटर जो था उसने अपने बैंक में लाके डायरेक्टली कहा कि भैया ये लो चेक और ये लो मैं आपके यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ, अब मैं उसके वजह से क्यों लेके जाऊँ, ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग नेगेटिव कर देंगे इसको माइनस, क्योंकि देखो इस वाले केस में क्या हुआ होगा कि हमारे तो उसमें बैलेंस बढ़ गया होगा, है ना, बट हमारी कैश बुक में तो उतना बैलेंस नहीं बढ़ पाया होगा, है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है, तो इसको नेगेटिव, डिविडेंड कलेक्टेड, तो ये चीज, तो देखो ये चीजें कुछ ना कुछ एक तरीके से उल्टी नहीं होती, ऊपर वाली हम अगर एंट्रीज को याद कर लें तो क्या हम नीचे वाली एंट्रीज को उल्टा करके खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आपको इतनी सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ना अब चलो ठीक है आज तो नहीं बट कल वाली जो हमारी क्लास आएगी कल, अच्छा सुनो, हाँ कल की क्लास क्या है, कल अभी 3 और 4 को ऑफ रहेगा फेस्टिव सीजन से भी, ठीक है, फिर उसके बाद से अपनी क्लास को रेगुलर लेंगे 5-6 तारीख से, आज शाम को लाइव क्लास है उसको लेना जरूर। तो ये वही चीज़ें हिंदी में हैं जो चीज़ें मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी, तो आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है, इसको नोट डाउन कर लेना जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं कि इनको हम लोग प्लस में कर देंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे अपने नेगेटिव में कर देंगे, ठीक है, तो हमारी जितनी भी एंट्रीज आएंगी प्लस माइनस इसी के हिसाब से करते जाएंगे। चले आगे, अब हमारी आती है जब हम लोग बीआरएस अपने किसके ओवरड्राफ्ट का ही है बट एज पर द पासबुक हम लोग क्या करें इसको रिकॉर्ड करें, ठीक है, किसके हिसाब से
एज पर पासबुक के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करें। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखो क्या करना है आपको यार, कुछ नहीं करना। ऊपर वाली जितनी भी एंट्रीज प्लस में थी उनको माइनस में कर दो, और नीचे वाली जितनी भी प्लस में थी उसको क्या कर दो, माइनस में कर दो। ठीक है, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, बट फिर भी आपको समझा देता हूँ। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या किया, चेक्स को इशू तो कर दिया बट अभी तक वो क्या हुआ, पेमेंट के लिए नहीं आया। तो जब पेमेंट के लिए नहीं आया तो इसका मतलब क्या था कि हमारी कहीं ना कहीं कैश बुक में ओवरड्राफ्ट के केस है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का याद रखना। तो हमारे क्या हुआ था कि बैलेंस जो था वो उसकी वजह से क्या हो गया था, बढ़ गया था भाई। हाँ, बट लेकिन हमारे जबकि ओवरड्राफ्ट का केस है तो इसके हिसाब हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एडिशन अपना करना पड़ेगा। फिर चेक्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय डेटर। ठीक है, हमने क्या किया, अपने चेक्स को डिपॉजिट किया किसमें, मतलब हमारा जो डेटर जो था उसने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक को। ठीक है, तो उसमें वाले केस में हमने नेगेटिव किया था तो इसमें पॉजिटिव कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड क्या है, इंटरेस्ट अलाउड का क्या मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट मिल गया है, है? आपको इंटरेस्ट मिल गया है तो ओवरड्राफ्ट के केस में इसको ऐड करते हैं, जबकि हम लोग जो अपने नॉर्मल जो केस था उसमें इसको कहीं ना कहीं माइनस कर देते थे अपने पासबुक में से। ठीक है, तो एडिशन हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली, तो ये भी एडिशन हो गया क्योंकि एक ही जैसी चीजें हैं। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया बट हमने अपने क्या किया था, कैश बुक में डिपॉजिट नहीं किया था। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देंगे एज पर पासबुक। फिर बीओई रियलाइज, मतलब कि बीओई का जो पैसा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसका हमको पैसा मिल गया। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो देखो जितनी भी हमारी एडिशन वाली चीजें हो रही थी, मतलब जिनसे पैसा बढ़ सकता है किसमें, कैश बुक में, उसको हमने इसमें ऐड किया है पासबुक में। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखो कि जब हमारा नॉर्मल एक केस होगा और जब हमारा ओवरड्राफ्ट का जो केस होगा, तो दोनों में जो एंट्रीज होती है ना वो उल्टी होती है, मतलब कि रिवर्स एंट्रीज हो जाती है। ठीक है, एक ही एंट्री याद करो, चारों की चारों एंट्री अपने आप आ जाएंगी आपको। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे चेक, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको आ ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने क्या किया, हमने अपने चेक को डिपॉजिट कर दिया था बट अभी तक क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। मतलब कि बैंक में पैसा नहीं आया उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, अपने इसको माइनस कर देंगे। फिर क्या आता था हमारे चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। हमने क्या किया, अपने चेक को रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में बट अभी तक उसको क्या किया, बैंक में सेंड नहीं किया। मतलब हम आलसी बन गए थे, तो उस टाइम पे हम लोग नेगेटिव कर देंगे क्योंकि हमारी कैश बुक में बैलेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई बैंक ने चार्जेस अपने लिए थे बट हमने अपनी कैश बुक में नोट डाउन नहीं किया, तो अब इसको तो घटाना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हुआ था, जो चार्ज किया था बैंक ने, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जो इसका होगा वही इसका भी हो जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। और चेक्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करें इसके। हाँ, ये मतलब ये टेबल आपको समझ में आ गई। अभी आती है हमारी हिंदी वाली बात। तो हिंदी में भी देखो वही चीज है जो मैंने आपको हिंदी में एक बार बोलता जाता हूँ तो समझाता भी जाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी पॉजिटिव होंगी और ये सारी चीज़ हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये सारी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन है कि कोई है जिसने अपने 2009 में अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको इसकी बुक्स में अब क्या बनानी है, जबकि कैसे हमको बैलेंस कैसे दे रखा है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है भाई, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट में बच्चों की गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो सारी की सारी पहले चीज़ें पढ़ते जाएंगे एक एक करके कि किस में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ ऐड होती है, क्या चीज़ माइनस होती है, और उसके हिसाब से फिर करते जाएंगे। ठीक, तो कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कितना, 45,000। तो हमको किसमें, कैश बुक के एज पर कैश बुक में जैसा हमको बैलेंस दिखाया गया है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक। ठीक है, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये हमारा नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। फिर हमारा क्या आता है, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैव बीन अंडरकास्ट बाय 1500। ठीक है, सेकंड, ये थर्ड वाली यहाँ नीचे आनी थी। ठीक है, ऊपर आ गई, कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लेना। द पेमेंट, ये तो सबसे पहले हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं हमसे, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 1500। 1500 रुपए से हमारी जो पेमेंट जो साइड थी किसी कैश बुक की, वो क्या हुई है, अंडरकास्ट हुई, मतलब कि उसका बैलेंस जो था वो कम दिखाया गया। ठीक है, तो हमको कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अपने माइनस कर देंगे सेकंड वाली एंट्री को। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर हमारी क्या आती है, सेकंड वाली थर्ड वाली एंट्री आती है, चेक फॉर 7500 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग्स अकाउंट हैज बीन शोन
एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट। ठीक है, तो 7,500 जो हमारे रुपए थे जो कि किसी सेविंग अकाउंट से जाने थे, बट हमने किससे उसको अपने करंट अकाउंट से गलती से दिखा दिया। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने एडिशन में डाल देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7500। फिर क्या आता है, चेक्स अमाउंटिंग 70,000 ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। ठीक, तो हमने क्या किया, अपने 70,000 रुपये के हमारे चेक थे। ठीक है, तो देखो ये ऊपर वाला जो हमारा था और नीचे वाला जो है ये एक तरीके से एक ही केस है। क्या कि आपका जो चेक जो था उतने से आपका उतना बैलेंस कम नहीं हुआ, है ना, उतने से आपका उतना बैलेंस कम नहीं हुआ। तो इसको हम लोगों ने जैसे अपना कैश बुक में अगर बैलेंस को कम कर दिया होगा, तो अगर हमको पासबुक तक जाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने आपको कि जब भी हमारा कभी भी अगर प्रेजेंट नहीं हुआ चेक तो अभी वो प्लस हो जाता है। चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, विच थ्रू एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने अपना कोई भी 60,000 रुपये का चेक था जिसको हमने क्या किया, अपने बैंक को दे दिया कि भाई ये लो आपको कलेक्ट किसको करना है, या फिर हमने अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया। बट हमारे बैंक ने अभी तक क्या किया, उसको डिपॉजिट नहीं करवा पाया, मतलब कि वो क्लियर नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग चेक है स्टिल में। तो हमारे यहाँ तो बैलेंस बढ़ गया था, बट अब उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी ऊपर बताया था मैंने आपको, तो इसको नेगेटिव कर देंगे। बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज कितना, 3750, 3,750, कुछ ज़्यादा ही चार्जेस ले रहा है बैंक। एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही हो गई, 37,500 नहीं है, ये 750। ठीक है, बैंक चार्जेस 750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जब हमने अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि इससे क्या होना था, हमारे जो अमाउंट जो था वो क्या होना था, कम होना था, बट हमने तो कम किया ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। डिविडेंड्स अमाउंटिंग टू 35,000 रुपए, जो कि हमारे क्या हो गया था, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया था, बट हमारे यहाँ पे इतना बैलेंस नहीं आया था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है, अब आपको देखो प्लस माइनस सब कुछ मिल गया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली जाना है और इसमें आपने क्या करना, पुट कर देनी वैल्यूज को। ठीक है, करें पुट, कोई डाउट, कुछ नहीं, तो कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपनी फर्स्ट वाले को लिखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट हमारा था और वो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस वाला सेक्शन थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे ये थोड़ा कम हो गया गलती से। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब कि हमारी कैश बुक के हिसाब से हमारा बैलेंस जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, मतलब कि क्रेडिट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा, 45,000 रुपये। ठीक, अब हमको क्या करनी है, अपनी सेकंड वाली एंट्री। तो देखो सेकंड वाली एंट्री हमने क्या की थी, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, तो अंडर कास्ट था ये, है ना, पेमेंट साइड जो था वो अंडर कास्ट था, तो इसका मतलब फिर से इसको नेगेटिव कर देंगे, अभी ऊपर आपको समझाया था। अंडर कास्ट कितने से है, इसको नेगेटिव करना है, ये कितना हमारा 1500 से है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, चेक्स अ चेक फॉर 7500 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग्स अकाउंट हैज नॉट बीन ड्रॉन ऑन हिज करेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारा क्या था, जो कि हमारा मतलब चेक जो हमको सेविंग अकाउंट से अपने देना था, बट वो गलती से किस में हो गया, करेंट अकाउंट में हो गया, तो हम लोग उससे अपने अकाउंट अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, चेक, तो चेक रॉन्गली ड्रॉन, मतलब कि अब इसको एडिशन कर दें क्योंकि इतने से हमारे बैलेंस को कम नहीं करना, है ना, 3 हो गया। फिर हमारी फोर्थ वाली एंट्री क्या कहती है कि चेक्स अमाउंटिंग टू 70,000 ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। हमारा जो चेक जो था 70,000 का, उसको क्या अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो जब प्रेजेंट नहीं किया गया तो भाई आपका तो बैलेंस बढ़ा ही हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको 70,000 से ऐड कर देंगे, क्या होगा, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट आउटस्टैंडिंग इसको कर देते हैं। ठीक है, चेक हमने इशू तो कर दिया, बट अभी तक क्या है, वो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, तो हमारा 70,000 रुपये हो गया। फिर हमारा क्या आता है, फिफ्थ वाला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000। ठीक है, हमने जो अपने बैंक में जो चेक को डिपॉजिट किया था, किसके लिए, पेमेंट के लिए, बट वो अभी तक क्या हुआ, उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका मतलब अभी तक हमको बैंक ने क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चेक नॉट येट क्लियर। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कितने की एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी मेरी 60,000 रुपये की। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हमने तो अपने उसमें से बैलेंस को कम कर दिया था ना, चेक नॉट येट क्लियर। हाँ ठीक है, हमने अपने बैलेंस को बढ़ा दिया था, तो अब इसको कम कर देंगे। ठीक है, फिर अब क्या आता है हमारा दूसरा पॉइंट, फिर आता है हमारा बैंक चार्जेस कितने से, 750 से।
750 बैंक चार्जेस तो हो गए भैया माइनस। ठीक, अब हमारा एक लास्ट वाला जो पॉइंट बचता है वो क्या था हमारा, डिविडेंड कलेक्टेड। तो डिविडेंड जब कलेक्टेड है तो उससे तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये कितना था हमारा, ये था हमारा 35,000 रुपये। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब क्या करना, अब इसका एडिशन हमको कर देना। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1500 था, ये हमारा 750, इसको हटाओ, 1,05,000 ये हो गया। ठीक है, 1 लाख, सबसे पहले इसका करते हैं, इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, 35,000 है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, देखो यहाँ पे 1,05,000 और ये 7,500, तो मतलब ये हो गया हमारा 1,12,500। ठीक है, 1,12,500 ये हो गया। और जब हम इसका एडिशन किया तो ये कितना हो गया हमारा, 1,05,000, तो ये वाला अमाउंट हो गया। ठीक है, जब हम इसमें कितना ऐड कर देंगे अपना, तो ये हमारा हो जाएगा 2,250। तो 2,250 होने के बाद में ये कितना बचेगा हमारा, 1,07,500। तो जब हम इसको क्या करेंगे, 1,12,500 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग किस पे पहुंच जाएंगे अपने, तो हम लोग पहुंच जाएंगे 5,250 में। और ये देखो ये भी हमारा नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए तो कर रहे थे, और ये भी बैलेंस हमारा कैसे क्रेडिट है क्योंकि हमारा नेगेटिव आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे आप 1,12,500 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया ना कि हम लोग कौन सी एंट्री को कैसे करना है और किसको कहाँ पे पुट करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ नहीं, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा हमारा, जब हमको बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ हो। ठीक है, तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ तो हमने जो अभी एंट्रीज अपनी की थी, ठीक उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ठीक उसका उल्टा करने के लिए अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसको एक बार नोट डाउन कर लिया करो आप लोग, ताकि जैसे मैं मतलब नीचे की ओर मैं तो चले जाता हूँ, बट आप लोग को क्या रहता है वो ऊपरी हो जाता है ना। ठीक, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या कहता है कि प्रिपेयर द बीआरएस, ठीक है वो सब चीज छोड़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर दी पासबुक। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर दी पासबुक दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो बैलेंस है वो कैसा है हमारा, डेबिट है। इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस साइड में अपने लिख देंगे। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या किया, चेक को अपने इशू तो कर दिया, बट अभी तो क्या किया है उसको, वो हमारे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, मतलब माइनस इसको कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। फिर चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, एक ही चीज है, उसको दो बार बोल दे रहा है। तो देखो अब जब हमारा कोई भी ऐसा चेक है जिसको हमने क्या किया, अपने डिपॉजिट तो कर दिया, हमने क्या किया अपने इसको चेक को डिपॉजिट तो कर दिया, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। बट अभी तक क्या वो कलेक्ट नहीं हुआ, कितने का है वो हमारा, 10,500 का है। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में हम लोग क्या करते थे, उसको प्लस माइनस कर देते, तो इस वाले केस में हम लोग इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। हमारा जो पेमेंट जो था वो क्या किया, बैंक ने डायरेक्टली रिसीव कर लिया, किससे, अपने कस्टमर के द्वारा। तो इस वाले केस में हम लोग इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा बैलेंस इससे कम होना था। ठीक है, तो ऐड कर देंगे। फिर क्या था हमारा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय इन द पासबुक। हमारे कोई भी बैंक जो चार्जेस थे, कितने रुपए थे, लेकिन वो 3,500 रुपये वो हमारे बैंक ने हमसे डेबिट कर लिए। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या कर देंगे, इसको बैंक चार्जेस बताओ क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, हाँ प्लस हो जाएंगे, सॉरी प्लस हो जाएगा इसमें हमारा बैंक चार्जेस। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, प्रीमियम ऑन द पॉलिसी ऑफ गोकुल पेड बाय द, ठीक है गोकुल है, पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। ठीक है, तो ये मतलब कि डायरेक्टली पेड बाय द बैंक है हमारा 200 रुपये। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा प्रीमियम क्या है उसको ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, पासबुक में, क्योंकि हमको कैश बुक में जाना है, किससे, अपनी पासबुक से। अब बिल ऑफ 3,000, ठीक है, डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2009 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि आपने क्या किया था, कोई भी आपका बिल था जो कि क्या था, डिसऑनर्ड हो गया अभी, और बैंक ने क्या किया, उस पर 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस पे कर दिया। तो इसकी वजह से देखो आपने तो अपनी बुक में बैलेंस बढ़ाया हुआ होगा, है ना, बढ़ाया हुआ होगा। तो अब आपको जबकि कैश बुक के लिए जाना है, किससे, पासबुक से, बट आपके पासबुक में तो उतना बैलेंस नहीं आएगा।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अपने एडिशन में डाल देंगे, मतलब इसको हम लोग प्लस कर देंगे। बट प्लस कितना करेंगे, 100 रुपीज़ प्लस नहीं करेंगे, इसका जो हम लोग अमाउंट जो ऐड करेंगे वो कितना करेंगे, क्योंकि 3000 भी आपका अभी तो बैंक को नहीं मिला और 100 रुपीज़ जो आपका बैंक ने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो 3000 प्लस 100 रुपये इक्वल्स टू 3100 रुपये। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। चलो अब इसको अपने डालते जाते हैं। अरे हाँ, और इसकी एंट्री क्या करनी थी, इसको हमको एडिशन करना था अपने उसमें। ठीक है, तो देखो नेगेटिव की कितनी हमारी है इसमें, एक हमारी 8750 रुपये है और दूसरा क्या हमारा चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, जो है इसमें हमारा पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। पेमेंट जब भी देखो आपका कस्टमर ने रिसीव किया डायरेक्टली बाय द बैंक, तो ये चीज़ हमारी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे कि आपके कस्टमर डायरेक्टली गया बैंक में, ठीक है, और उसने क्या किया, आपके उसमें डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो इस वाले केस में आपको जो पासबुक जो होगी वो बढ़ी हुई होगी, है ना, और आपको जो कैश बुक जो होगी, जब हम ओवरड्राफ्ट की इसमें केस कहते हैं, ठीक है, तो कैश बुक जो होगा आपको घटा हुआ होगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक उसका उल्टा कर देते हैं, है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। अब यहाँ पे अपने लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें। अगर कोई भी डाउट है, मतलब हाँ मैं जानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, बच्चों को समझ में नहीं आता, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कोई भी डाउट है। अब सबसे पहले आएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर इसको ओवरड्राफ्ट ओडी लिख देता हूँ, ठीक है, ओवरड्राफ्ट का ये मतलब होता है एज पर पास। ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट, तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव आनी थी, यहाँ पे हमारी क्या जाएगी नेगेटिव, तो ये कितना था हमारा 16,500 रुपये। फिर हमारी फर्स्ट वाली एंट्री क्या थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, तो ये हमारी नेगेटिव थी। चेक को हमने क्या किया, इशू तो कर दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, तो ये भी हमारी नेगेटिव थी, आपको याद होगा 8,750 रुपये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव ये होगी। फिर हमारी थर्ड वाली एंट्री क्या कहती है, चेक्स डिपॉजिटेड विद अ बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, तो चेक्स हमारे क्या थे, जो कि हमने अपने डिपॉजिट किए थे बैंक में, बट अभी तक क्या हुआ, उसका कलेक्शन नहीं हुआ, तो चेक जो हमने डिपॉजिट जो किए थे बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, तो उसको हम लोग बढ़ा देंगे क्योंकि हमारे उसमें बढ़े हुए थे। ठीक है, तो अब मैं ये लाइन नहीं लिख रहा, ये लाइन आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे क्या लिखना है, तो ये कितना हो गया हमारा 10,500 से, तो इसको हम लोग प्लस कर दिए था। फिर हमारा क्या आता है, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक, हमारी वाली पेमेंट, हमारी वाली पेमेंट जो कि क्या हुई थी, पेमेंट रिसीव मतलब कि हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली उसको क्या किया था, अपने बैंक में ही जाके क्या किया था, पेमेंट कर दिया था, ठीक है, लेकिन हमारे केस में हमारी कैश बुक में इसको नहीं लिखा गया था, तो इतने से तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कहीं ना कहीं कम हो गया होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी क्या होगी थी, नेगेटिव हो गई थी, 2,000 रुपये है ना इसका अमाउंट, है ना, ठीक है, हो गया। फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द इन द पासबुक, हमारे जो थे क्या, कि हमारे जो बैंक चार्जेस थे वो क्या हो गए थे, डेबिट हो गए थे, हमारे कैश बुक में तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारी पासबुक में हुआ है, अब हम पासबुक में तो चेंजेस नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उसको ही बढ़ाना पड़ेगा, तो बैंक चार्जेस हमारे कितने हैं इसमें देख लो, कुछ ज़्यादा बैंक चार्जेस ले रहा है, 3,500 रुपये, ठीक है, तो 3,500 रुपये को क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन कर देंगे, 3,500 है, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर हमारा क्या आता है 6। अब सिक्स वाली एंट्री क्या कहती है, कि प्रीमियम ऑन पॉलिसी, ठीक है, ये भी एक देखो, जब उसने क्या किया, अपने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया उसका, ठीक है, और फिर उसकी वजह से बैंक में चार्जेस पे कर दिया, तो उसकी वजह से हमारी क्या, वो कैश बुक उतनी कम नहीं हो पाई, कैश बुक हमारी उतना ही बड़ा वो दिखा रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रीमियम जो था उसको भी इसमें क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ताकि वो उसके बराबर जो है ओवरड्राफ्ट में पहुंच जाए। तो प्रीमियम इसमें कितना पे किया था, 200 रुपये, ठीक है, ये 3,500 था, इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसको मिटा देता हूँ नीचे, 3,500 रुपये था और नीचे वाला क्या था हमारा 200 रुपये था। फिर उसके अंदर क्या आता है हमारा, एक लास्ट वाली जो एंट्री थी वो थी हमारी डिसऑनर की, ठीक है, तो डिसऑनर के केस में हमारे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने तो उतना अपना बैलेंस बढ़ा रखा था, बट हमारे क्या हुआ कि हमारे बैंक ने ज़्यादा बैलेंस को कम कर दिया, लेकिन अब हम उसको बढ़ाएंगे ताकि हम लोग बैंक में क्या करें, उसके बराबर से पहुँच जाए, ठीक है, कैश बुक के बराबर मतलब पहुँच जाए। यार ये मतलब स्ट्रेट लाइन भी खींचना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका एडिशन करते हैं और फिर देखते हैं हमारा बैलेंस क्या, मतलब डेबिट में आता है या फिर क्रेडिट में आता है। तो 16,500 रुपये था ये हमारा,
ठीक है, तो 16,000 में जब हमने 8,000 ऐड किया तो कितना हो गया हमारे 24,000 रुपये, है ना। 24,000 हो गया, उसमें जो हम लोग कितना ऐड कर देंगे अपना 16,500 में प्लस करेंगे 8,750 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारे 25,250, और प्लस कितना कर देंगे इसमें हम लोग अपना 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 27,250 रुपये हो गया था, 27,250। और जब हम अपने दूसरे वाले केस की बात करें तो इसमें देखो कितना हो गया, ये तो हो गया हमारे 14,000, तो डायरेक्टली यही हो गया 14,000। ठीक है, और इसमें जब ये गया हमारा 14,000 प्लस, और ये कितना हो गया हमारा 3300 रुपये, तो जब हमने इसमें 3300 रुपये अपना ऐड किया तो ये हो गया हमारे 17,300। ठीक है, तो 17,300 में से हम लोग कितना अपना माइनस कर देंगे, जितना हमारे यहाँ पे एक्सेस में था, कितना है 27,250 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारे 9,950 रुपये। ठीक है, यहाँ पे कितना है 27,250। तो देखो इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो बैलेंस जो था, वो कैसे है हमारा इसमें डेबिट क्रेडिट आया है, सॉरी हाँ कैश बुक में, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस एज पर द कैश बुक आ गया कितना 9,950 रुपये। तो आपसे देखो बैलेंस एज पर द कैश बुक पूछ सकता है, या फिर बीच की कोई भी एक एंट्री पूछ सकता है कि ओवरड्राफ्ट के केस में हम लोग प्रीमियम की एंट्री किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग प्लस में डालेंगे या फिर माइनस में डालेंगे, कोई भी एक चीज इसमें पूछ सकता है। तो मैंने देखो आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें करवाता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको अगर जैसे ऊपर वाली कोई भी चीज समझ में नहीं आई, बीआरएस में इतना ही है और कुछ है नहीं। जैसे कि हमारे ये वाले जो केसेस थे, जो आपको अगर ये वाली चीज समझ में नहीं आती कि सर प्लस माइनस किस तरीके से करते जाते हैं, है ना, हम लोग प्लस माइनस को कब कब किसमें डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि हमको कब प्लस में डालना है, कब इसको माइनस में डालना है। तो अच्छा एक और क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा मतलब बीआरएस का। ठीक है, तो इसका ना हम लोग क्या करेंगे, अपने बीआरएस को खत्म कर देंगे। तो मैं इसको आपको यहीं पे प्लस माइनस करके बता दूंगा, बाकी आप लोग इसको उसमें मतलब खुद ही नोट डाउन तो कर ही सकते हो, भाई इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक, तो देखो सबसे पहले आता है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट। अच्छा सबसे पहले निकालना क्या है, एज पर द पासबुक निकालना है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं इसमें क्वेश्चन में, दिया हुआ कहीं पे नहीं है। ठीक, तो कोई बात नहीं, चलो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट का केस ले लेते हैं एज पर द कैश बुक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। चेक क्या किया हमने, अपना डिपॉजिट तो कर दिया किसमें, बैंक में, बट अभी तक उसका क्या हुआ, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो ये केस में आपको अभी 2-3 बार अभी ऊपर ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस वाले केस में जो हमारा 10,000 जो है ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, जब हम एज पर द कैश बुक निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एज पर द कैश बुक निकालेंगे और हमको जाना कहाँ पे, पासबुक में। तो पासबुक की तरफ जाते जाते हमारा क्या होता है, चेक जब हमने डिपॉजिट किया था तो हमारी कैश बुक में तो वो चीज़ बढ़ गई होगी, है ना, वो चीज़ हमारी बढ़ गई होगी। तो जब हमको पासबुक की तरफ जाना है तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना उस तक जाने के लिए। फिर हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक। हमारी जो इंटरेस्ट थी किस पे, सिक्योरिटीज पे, जो कि किसने, बैंक ने कलेक्ट कर ली, बट अभी तक क्या हुआ वो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, हमारे पासबुक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एंट्री बढ़ गई होगी। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टेड है। ठीक है, कलेक्टेड है इसका मतलब क्या है कि उसकी हमारे पास इनकम आई है ना कि पेड है। अगर पेड होता तो ये माइनस में जाता। क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ 200। ठीक है, हमारा क्या होता है, कोई भी ट्रांसफर हुआ था क्रेडिट का, इसका मतलब है कि फंड आया होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, हमारा कोई भी डिविडेंड है जो कलेक्ट हुआ था बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, तो इसकी अमाउंट कितना था, यहाँ पे अमाउंट नहीं आया। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, कभी भी देखो बढ़ रहा है जब अमाउंट तो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पासबुक में इतना अमाउंट क्या हुआ था, बढ़ गया था, बट हमको अब कैश बुक में भी अपने बढ़ाना पड़ेगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इतने से हमने क्या किया होगा, अपने अमाउंट को घटा दिया होगा, बट अब हमको क्या करना है, इसको बढ़ाना है तो प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ, तो देखो इंटरेस्ट डेबिट कर लिया, मतलब कि इंटरेस्ट का हमको काट लिया इतना, किसने, बैंक ने। तो बैंक जो करता है वो क्या करता है, क्रेडिट करता है, इसका मतलब है कि बैंक बढ़ा रहा है। डेबिट करता है इसका मतलब क्या है कि घटा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है ना कि अलाउ किया है। तो जब चार्ज किया है तो हम लोग अपनी कैश बुक में से भी हटा देंगे उसको। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बैंक ने अपने चार्जेस लिया है तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हमारी प्लस हुई, किस तरीके से माइनस हुई, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो ठीक है, बीआरएस को यहीं पे खत्म करते हैं।
अब कल 2 दिन अपना ऑफ रहेगा, बट आज शाम को लाइव क्लास होगी, तो लाइव क्लास में जरूर आना। सारे के सारे बच्चे आएंगे लाइव क्लास में, ठीक है। कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा लाइव क्लास। और लाइव क्लास में आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटेंसी के सारे सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स आर द एग्जांपल्स ऑफ विच एसेट? करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क किस संपत्ति के उदाहरण है? वर्तमान संपत्ति, अचल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति या फिर निवेश के। तो इजी क्वेश्चन है, कर दोगे आप लोग, कोई हार्ड नहीं है इसमें। कि हमारे जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो कि हमारे क्या होते हैं, ये इनको एक और नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बताओगे मुझे नीचे कमेंट में, ठीक है। आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार कॉक्स पूछा गया था, तो इस बार क्या पता यही आ जाए, जीपी निकालने के लिए आ जाए। तो स्टूडेंट्स बताएंगे इसका सही आंसर क्या। उसका आंसर COGS, मतलब कि कॉक्स प्लस ओपनिंग स्टॉक है, या फिर सेल्स माइनस कॉक्स है, सेल्स माइनस परचेजेस है, या फिर नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस है। निम्नलिखित में से कौन सकल लाभ को परिभाषित करता है? बेचे गए माल की लागत, शुरुआती स्टॉक, बिक्री, बेचे गए माल की लागत, ठीक है, बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत, बिक्री माइनस खरीद, या फिर शुद्ध लाभ माइनस ब्याज। इसमें से सही वाला आंसर बताएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इनमें से क्या चीज है? रिसीव किया है आपने, अलाउ नहीं किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, अलाउड और रिसीव में फर्क होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोनों में से कौन सा केस होगा हमारा? बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, ठीक है, गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्राप्त छूट को एक रूप में भी जाना जाता है, माल के खरीदार को विक्रेता द्वारा दी गई छूट। जब एक हम नकद प्राप्त करते हैं तो कटौती की जाती है, जब हम उधार पर माल बेचते हैं तो हमारे द्वारा दिया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर के सभी। तो जो बच्चे हमारे क्लास में आज पहली बार ही जुड़े थे, अगर आपको अच्छी लगी हमारी क्लास, तो हमारे वीडियोस को लाइक करके, दूसरों से तो शेयर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, हम लोग आपको बिल्कुल फ्री में, ठीक है, बहुत सारे अपने क्लासेस पढ़े हुए हैं फ्री में। आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती है, और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बैच जो है ये बेसिकली UP PCL के लिए है, और हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहे हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। ठीक है, आप शाम को लाइव क्लास होगी, वो जरूर आना, लाइव क्लास में जरूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ भी क्वेश्चन का डाउट होगा तो उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, कल मिले अपनी नेक्स्ट वीडियो, कल नहीं मिलेंगे, अब 2 दिन बाद मिलेंगे भाई, फेस्टिव सीजन है। बाकी आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।